नमस्कार, स्वागत है आपका एएन हिंदी पर। आज है 4 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 1500 लाइक, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे एनपीएस कर्मी उचित माध्यम से करे बात। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे एनपीएस कर्मियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र और मीडिया से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि कर्मचारी अपनी मांग रखना चाहते तो उचित माध्यम से रखे। 10 से 15 प्रतिनिधि आए और शालीनता से बात करे। उन्होंने कहा है कि मांगों को हल करने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ये कह रहे हैं कि वे उनके बीच में आकर बात करें, लेकिन ये संभव नहीं है। वे कर्मचारियों की बात सुनेंगे, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को भड़का रहा है। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से। आपराधिक मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ पर हाईकोर्ट ने मांगी सैंपलों की संख्या। विभिन्न आपराधिक मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ का मामला उजागर करने पर हाईकोर्ट ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जोंगा, रेंज फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला और मंडी में लंबित नमूनों की कुल संख्या बताने के आदेश दिए हैं। सरकार को इन प्रयोगशालाओं की ओर से जांच एजेंसियों से प्राप्त नमूनों की रिपोर्टिंग के लिए लगने वाले औसत समय का उल्लेख करने को भी कहा गया है। प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों की संख्या, रिक्त पदों, खराब मशीनरियों के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, यूक्रेन में फंसे हिमाचल के 249 छात्र 198 वापस लौटे। यूक्रेन व उसके सीमावर्ती देशों में हिमाचल के 249 छात्र फंसे हैं, जिसमें से 53 बच्चे खरकीव में हैं। अभी तक यूक्रेन से 198 छात्र वापस हिमाचल पहुंचे हैं। 249 फंसे हुए छात्रों में से 163 से संपर्क स्थापित हो चुका है तथा शेष 86 से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को विधानसभा में अपने वक्तव्य में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन से बच्चों की सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार संवेदनशील है तथा इसके लिए त्वरित प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरे प्रदेश के यूक्रेन में फंसे छात्रों के अभिभावकों से मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सरकार से यूक्रेन के अधिक प्रभावित खरकीव, सुमी और कीव में फंसे छात्रों को बॉर्डर तक पहुँचाने की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए बस अथवा अन्य वाहनों की व्यवस्था की जाए। स्कूल शिक्षा बोर्ड विलंब शुल्क के साथ अब 8 मार्च तक जमा करवाए परीक्षा शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मार्च 2022 में होने वाली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए छात्र हित में परीक्षा शुल्क जमा करवाने की तिथि बढ़ाई गई है। जिन विद्यालयों ने निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा नहीं करवाया है, वे विद्यालय 8 मार्च तक बोर्ड के कार्यालय में नकद कैश काउंटर पर जमा करवा सकते हैं। पुरानी पेंशन के लिए विधानसभा के बाहर गरजे हजारों कर्मचारी, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने बरसाई लाठियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भीतर और बाहर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाली के मुद्दे पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। हजारों कर्मचारियों ने जहां उग्र प्रदर्शन किया, वहीं सदन के भीतर सत्र शुरू होने से लेकर शाम 5 बजे तक विपक्ष ने सरकार को घेरे रखा। सुबह प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने ओपीएस को लेकर बैल में पहुंचकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर प्रदेश भर से हजारों कर्मचारियों ने शिमला पहुंचकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने में सरकार का खुफिया तंत्र और सुरक्षा इंतजाम फेल हो गए। शहर में 4 जगह लगाए बैरिकेड तोड़कर कर्मचारी विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदर्शन से गुरुवार को पूरा शहर जाम हो गया। टोटीकंडी क्रॉसिंग से शिमला पहुंचने में लोगों को 5 घंटे का समय लग गया। शहर का टोटीकंडी बाईपास पहली बार जाम हुआ। प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस और प्रशासन की सभी तैयारियां ध्वस्त होगी। शहर के लोगों ने भी पहली बार ऐसी भारी अव्यवस्था देखी। इस दौरान कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें भी छोड़ी। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हजारों कर्मचारियों के आगे पुलिस कम पड़ गई। राज्यपाल से मिला आश्वासन, परिजनों ने 4 दिन बाद आईजीएमसी से उठाया शव। शिमला जिले के ट्योग में संदिग्ध हालत में मिले शव मामले में अब परिजनों ने आईजीएमसी के पोस्टमार्टम रूम के बाहर रखे शव को उठा लिया है।
परिजनों ने शव को चौथे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से आश्वासन मिलने के बाद उठाया है। परिजनों सहित अन्य लोग मामले को लेकर राज्यपाल से मिले। ऐसे में राज्यपाल ने मामले को लेकर उचित कार्यवाही करने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। ओपीएस के मुद्दे पर विपक्ष ने की नारेबाजी, सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन में ओपीएस को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिए और चर्चा की मांग की। कांग्रेस विधायक दल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने पर सदन में नारेबाजी की और सरकार पर कर्मचारियों से अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का मुद्दा उठाते हुए बैल में चले गए। सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बीच शोर शराबे के बीच सवाल पूछते रहे तो नाराज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री में तीखी नोकझोंक, बोले कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है कांग्रेस। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री में तीखी नोकझोंक होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। मुकेश अग्निहोत्री को राजनीतिक भूख है। वही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। जल जीवन मिशन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद बोले, हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं करेंगी पानी की गुणवत्ता की जांच। केंद्रीय राज्य जल शक्ति और खाद्य संस्करण विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। महिलाओं को विभागीय अधिकारी विशेष प्रशिक्षण देंगे। गुरुवार को शिमला में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की बजट की विभिन्न योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगामी 50 वर्षों को देखते हुए बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 93% कवरेज कर ली गई है। जब यह अभियान प्रदेश में शुरू किया गया था तब मात्र 26% कवरेज थी। हिमाचल को लक्ष्य पूरा करने के लिए वर्ष 2023 का समय दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण, हिमाचल की विकास दर 8.3% बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय 10% बढ़ने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कोविड महामारी के बावजूद आर्थिक विकास दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह दर 8.3% आंकी गई है, जबकि 2020-21 में -5.2 थी। इस तरह से इसमें करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में हल्की बारिश। येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को अटल टनल रोहतांग समेत हिमाचल प्रदेश की कई ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में हल्की बारिश के बीच बादल छाए रहे। धर्मशाला शहर धुंध की आगोश में समाया रहा। शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम खराब बने रहने के आसार है। 6 और 7 मार्च को प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पेश करेंगे अपने कार्यकाल का 5वां बजट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। जयराम कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज की सभी श्रेणियों पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। वार्षिक बजट टैक्स फ्री हो सकता है। सीएम वित्त वर्ष 2022-23 के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश करेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत पतली है। वर्तमान सरकार पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ने जा रहा है। आमदनी 98 खर्चा रुपया जैसे हालात है। कोविड ने रही से कसर पूरी कर दी है। केंद्र ने राजस्व घाटा अनुदान में कटौती कर दी है। जीएसटी प्रतिपूर्ति भी बंद हो रही है। सरकार को करीब 12,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। ऐसे में सीमित संसाधनों के तहत बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैसा बजट पेश करने जा रहे हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा श्रीमद् भगवत गीता का सार, शिक्षा मंत्री ने सदन में दी जानकारी। श्रीमद् भगवत गीता सार को हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा सदन में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि इन कक्षाओं के हिंदी और संस्कृत विषय में गीता सार के कुछ पाठ शामिल किए जाएंगे। तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय की पढ़ाई करवाई जाएगी। भाजपा विधायकों जीतराम कटवाल और नरेंद्र ठाकुर की ओर से रखे गए संकल्प प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। कांग्रेस विधायकों ने भी ध्वनिमत से भाजपा विधायकों के संकल्प प्रस्ताव का समर्थन किया।
हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में भिड़े 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, हाथापाई में आई दोनों को चोटें। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के एक विभाग के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर वरिष्ठता के चक्कर में आपस में गौतम गुत्था हो गए। आपस में भिड़े इन चिकित्सकों को चोटें आई है। इनमें से एक के सिर और कान के पास भी चोटें आई और खून भी बहा है। दूसरे को भी चोटें आई है। इनमें एक उम्र में वरिष्ठ और दूसरा योग्यता में वरिष्ठ है। इस कारण वरिष्ठता कुर्सी के चक्कर में दोनों में वीरवार दोपहर को हाथापाई हो गई। हिमाचल बजट 2022 से 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कई उम्मीदें, एसएमसी शिक्षकों को भी राहत की आस। हिमाचल प्रदेश के 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बजट से कई उम्मीदें हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कार्यरत 2,555 एसएमसी शिक्षकों की भी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किए जा रहे बजट पर निगाह टिकी है। चुनावी साल के बजट में हजारों अस्थायी खुद के लिए राहत की आस में है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती न केवल पिछली सरकार ने की है, बल्कि जयराम सरकार ने भी ये सिलसिला जारी रखा है, लेकिन इनके लिए अभी तक कोई भी स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही है। अलग अलग विभागों में अलग अलग नीतियां, वेतन और मानदेय मामले में भी असमानता की स्थिति बनी हुई है। विधानसभा बजट सत्र, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाना उचित नहीं। विधानसभा सदन में विपक्ष की ओर से नारेबाजी और वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि कर्मचारियों की ओर से आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाना उचित नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम व कर्मचारियों की अन्य मांगों को समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सरकार अपने वित्तीय संसाधन देखेगी, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। हिमाचली उद्योगपति महेंद्र शर्मा को मिलेगा हिमाचल रत्न अवार्ड, मुख्यमंत्री शिमला में करेंगे सम्मान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचली उद्योगपति एवं दानवीर महेंद्र शर्मा को समाज में उनके सकारात्मक योगदान, गरीब लोगों की मदद और अनेक चैरिटेबल कार्यों के लिए उन्हें आगामी 25 मार्च को पेट ऑफ शिमला में आयोजित एक भव्य समारोह में हिमाचल रत्न 2022 अवार्ड से सम्मानित